आज बनाने जा रहे हैं व्रत का ऐसा चटपटा नाश्ता जो कुछ ही मिनटों में बन करके तैयार हो जाता है। कम समय में इस नाश्ते को आप झटपट तैयार कर सकते हो। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नट्स एंड क्रीम में। गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे जिसमें डालेंगे 8 टेबलस्पून मूंगफली। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम पे रखना है। तो ये कच्ची मूंगफली है, इसे हम कुछ टाइम के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। केवल 3-4 मिनट में ही ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगी। ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी है तो इसकी निशानी ये है कि इसके छिलके अपने आप उतरने शुरू हो जाएंगे। देखिए 3-4 मिनट बाद मैंने ये एक दाना लेके देखा है तो इसका छिलका अपने आप उतर रहा है। इसका मतलब ये परफेक्टली ड्राई रोस्ट हो चुकी है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब आप इस तरह से छोटा टॉवल लें, इसमें हम सारी मूंगफली को पलट देते हैं। इस टॉवल की पोटली बनाकर इस तरह शेल्फ पे रगड़ें और इसे इस तरह से हाथों से भी मसलें। इस तरह मूंगफली के छिलके आसानी से अलग हो जाएंगे। यदि मूंगफली में कुछ छिलके रह भी गए हैं तो आप एक एक दाने को इस तरह से हाथों से मसल के भी अलग कर सकते हैं। अब मूंगफली से छिलकों को अलग करने के लिए इस तरह प्लेट लेंगे और उसके ऊपर ये वायर वाली छलनी रखेंगे और सारी मूंगफली इस तरह डाल देंगे इस छलनी पर और इस तरह इसे छान लेंगे। इससे मूंगफली अलग और इसके छिलके अलग हो जाएंगे। तैयार मूंगफली को ग्राइंडिंग जार में डाल के बारीक पीस लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इसको बहुत बारीक नहीं पीसना, इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखें, इससे खाने में बढ़िया टेस्ट आएगा। अब इसमें से 4 टेबलस्पून निकाल के अलग रख दें, इसे हम चटनी के लिए यूज़ करेंगे। अब गैस पे वापस से कढ़ाई रखेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप साबूदाना। तो ये कच्चा साबूदाना है, बड़े दानों वाला, छोटे दानों वाला आप कोई भी साबूदाना ले सकते हैं क्योंकि बाद में तो हमने इसे ग्राइंड ही करना है। तो अब हम इसे कढ़ाई में डाल के 3-4 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। हमें साबूदाने का कलर चेंज नहीं करना, केवल इतना ही ड्राई रोस्ट करना है कि इसमें जो नमी है वो निकल जाए। ड्राई रोस्ट करने के बाद ये बहुत बढ़िया से ग्राइंड हो जाएगा, क्योंकि यदि हम ड्राई रोस्ट किए बिना ही इसे ग्राइंड करेंगे तो ये बढ़िया से पाउडर इसका बन नहीं पाएगा। तो 3-4 मिनट में ही ये बढ़िया से ड्राई रोस्ट हो चुका है। अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे ग्राइंड करेंगे। तब तक ग्राइंडिंग जार को भी खाली कर लेते हैं। हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे। अब इसमें ग्राइंड की हुई मूंगफली डाल दें। अब इसे ग्राइंडिंग जार में साबूदाने को भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए इसका फाइन पाउडर तैयार है। ये बिल्कुल सूजी की तरह इसका टेक्सचर है। तो साबूदाने के पाउडर को भी हम बाउल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी ली हैं। तो ये 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू हैं जिनको मैंने धोकर छील लिया है। इसके साथ ही ली हैं 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और आधा चम्मच साबुत जीरा। अब ग्राइंडिंग जार लें। इसमें सबसे पहले अदरक काट के डाल दें, उसके बाद मिर्च को भी छोटे टुकड़ों में काट दें। अब दोनों आलू को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दें। इसमें जाएगा आधा चम्मच साबुत जीरा। तो बिना पानी डाले ही हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। देखिए बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो चुका है। तो इस पेस्ट को भी हम मिक्सिंग बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच सेंधा नमक, व्रत वाला नमक है ये। साथ ही डालेंगे 1 छोटा चम्मच नींबू का रस। तो अब डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ती। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पत्ती ली है, इसे भी बारीक काट के डाल दें। हमने 1 कप साबूदाना लिया था तो उस हिसाब से 1 कप ही पानी लगेगा। जिस मिक्सिंग जार में हमने आलूओं को ग्राइंड किया था उसमें हम पानी डाल देते हैं ताकि जो मसाला आसपास लगा है वो भी इसमें हम शामिल कर सकें। तो इस मिक्सचर में थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स करते रहें। फाइनली पूरा 1 कप पानी इसमें डाल दिया है। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लें। तो इस मिक्सचर को कुछ मिनटों के लिए हम रेस्ट पर रखते हैं, तब तक की चटनी तैयार कर लेते हैं। ये चटनी व्रत में आप आसानी से खा सकते हैं। 4 टेबलस्पून मूंगफली का पाउडर जिसे ग्राइंड करके हमने पहले ही अलग रख लिया था, 1 टीस्पून नींबू का रस, आधा चम्मच सेंधा नमक, 4 टेबलस्पून नारियल का बूरा, 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, साथ ही 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया पत्ती ली है। अब एक ग्राइंडिंग जार लेंगे, इसमें सबसे पहले अदरक काट के डालें, उसके बाद हरी मिर्च,
उसके बाद नारियल बूरा, मूंगफली पाउडर, नींबू का रस, धनिया पत्ती और लास्ट में जाएगा नमक। साथ ही जाएगा 6 टेबलस्पून पानी और सबसे लास्ट में जाएगा 2 टेबलस्पून दही। तो दही फ्रेश ही लें और गाढ़ी दही यूज़ करें। इन सबको बारीक पीस लें। तो तैयार है हमारी चटनी। देखने में ये कितनी बढ़िया लग रही है और खाने में ये कई गुना टेस्टी है। तो अब तैयार मिक्सचर देख लेते हैं। कुछ ही मिनटों में मिक्सचर काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून पानी इसमें ऐड किया है और पानी डाल के इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब चम्मच की बजाय मैं हाथों से ही इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि डो को ज़्यादा ड्राई भी नहीं रखना। डो ड्राई रखने पर ये अंदर से ड्राई बनेंगे और ज़्यादा गीले अगर आप डो को कर दोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो आपको यहाँ मीडियम कंसिस्टेंसी पे ही रखना है। अब थोड़ा सा पानी लेंगे। पानी से हाथों को इस तरह से गीला कर लें ताकि डो हाथों में चिपके ना। तो अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे। यहाँ आपको नींबू साइज से भी छोटे साइज की बॉल्स बनानी है। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके इसे हाथों में इस तरह से घुमा के इसके पेड़े की तरह कर लें। बीच बीच में पानी का हाथ भी लगाते रहें ताकि डो हाथों से चिपके ना। आप अपनी पसंद की कोई भी शेप दे सकते हैं। इसको बॉल्स की शेप दे सकते हैं, टिक्की की शेप दे सकते हैं। पर अगर आप बॉल्स की शेप दे रहे हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि बॉल्स छोटे साइज की बनाएं ताकि वो अंदर तक पक जाएं। और अगर टिक्की की शेप दे रहे हैं तो उसकी मोटाई भी आप आधा इंच से ज़्यादा मत रखें। तो डो के आधे हिस्से की तो मैंने इस तरह की बॉल्स बना ली हैं। आप चाहें तो इन्हें ऐसे ही डीप फ्राई कर लें, लेकिन मैं इसे थोड़ा नगेट की शेप दे रही हूँ। इसको स्क्वायर शेप दे रही हूँ। अब पानी से थोड़ा हाथ गीले करेंगे। तो दोनों उंगलियों से मैं इसे इस तरह से प्रेस करूँगी। तो दोनों तरफ से ऐसा करने से ये एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी मोटाई आधा इंच से ज़्यादा ना हो। अगर ये आधा इंच से ज़्यादा मोटी होंगी तो तलने के बाद भी ये कच्ची रह जाएंगी। तो देखिए चारों तरफ से आधा इंच से ज़्यादा मोटाई मैंने नहीं रखी। अब बाकी के बचे आधे डो से हम बड़े साइज़ की नगेट्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा बड़ा पेड़ा लिया है और इसे भी हम इस तरह से स्क्वायर शेप देंगे। और यहाँ भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसकी मोटाई आधा इंच से ज़्यादा ना हो। देखिए चारों तरफ से ये आधा इंच के लगभग ही है। बस इतनी मोटाई काफ़ी है। जब तक कि बड़े और छोटे साइज़ के नगेट्स तैयार हो रहे हैं, ऑयल को गर्म करना रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे। तो यहाँ बड़े और छोटे दोनों साइज़ की नगेट्स तैयार हैं। तो अब डीप फ्राई करने के काम की तरफ चलते हैं। तो ऑयल भी मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म हो गया है। तो सबसे पहले हम छोटी नगेट्स को फ्राई करेंगे। नगेट्स डालने के तुरंत बाद इसे पलटने की कोशिश ना करें। ये बहुत नरम होती हैं, टूट सकती हैं। 2 मिनट बाद ही इसे पलटें। एक साथ इकट्ठी नगेट्स डालते हैं तो ये एक दूसरे के साथ चिपक जाती हैं। तो 2 मिनट बाद आप इस तरह करछी से इनको सेपरेट कर दें। तो उलट पलट कर इन्हें दोनों ओर से तब तक पकाएं जब तक दोनों ओर से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। तो जैसे ही गोल्डन ब्राउन कलर आएगा तो हम इसे निकाल के टिश्यू पेपर वाली प्लेट पे रख लेंगे। तो कुछ सेकंड छलनी को इस तरह रखकर एक्स्ट्रा ऑयल को नितार लें। अब हम बड़े साइज के नगेट्स को भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। इसे भी 2 मिनट बाद ही पलटें। तो यहाँ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, ऑयल को हाई फ्लेम पर या लो फ्लेम पे गरम नहीं करना, मीडियम फ्लेम पर ही रखें। हाई फ्लेम पर करने से ये बाहर से तो बहुत जल्दी बढ़िया सा कलर इस पे आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्ची रहेंगी। लो फ्लेम पर करने से ये अपने अंदर ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। इस पर भी बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, तो इसे निकाल लेते हैं। तो फाइनली बड़े नगेट्स और छोटे नगेट्स बन करके तैयार हैं। तो इतने डो से 10 बड़े साइज़ के और 35 छोटे साइज़ के नगेट्स बन करके तैयार हो सकते हैं। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनते हैं। तो आवाज़ सुने। तो अब इन्हें सर्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने केले का पत्ता लिया है और इसके ऊपर हम ये नगेट्स रख रहे हैं और सेंटर में रख रहे हैं बढ़िया सी चटपटी चटनी। देखने में ही ये कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।